इस वक्त हम मौजूद है पंधाना विधानसभा में। और अभी हम यहाँ पर आज आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ की सड़कों की स्थितियों को लेकर। लगभग विगत 20 वर्षों से यहाँ पर विधानसभा पंधाना में भाजपा का कब्जा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो स्थितियाँ अभी भी जस की तस बनी हुई है। जिसे सड़कों को लेकर और मूलभूत सुविधाओं को लेकर अगर हम बात करें तो परिस्थितियाँ ठीक नहीं है। अगर बात करें सड़कों की बात करें तो अगर सबसे पहले आप देखिए कुंडिया वाला मार्ग जो आप देखेंगे, बरखेड़ी वाला मार्ग, उसकी स्थिति देख लीजिए, ठीक नहीं है। खारवा पंधाना मार्ग देख लीजिए, उसकी स्थिति ठीक नहीं है। दीवाल पंधाना मार्ग देख लीजिए, उसकी स्थिति ठीक नहीं है। रुस्तमपुर पंधाना मार्ग देख लीजिए, उसकी स्थिति ठीक नहीं है। पंधाना खंडवा मार्ग देख लीजिए, उसकी स्थिति ठीक नहीं है। और अगर पंधाना कालंका मार्ग देख लीजिए जो 20 किलोमीटर की दूरी पर है, उसकी स्थिति देख लीजिए। कहीं ना कहीं सड़कों के मामले में पंधाना काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर सड़कों की स्थितियाँ बिल्कुल ठीक नहीं है। आने जाने वालों को बहुत दिक्कतें आती है, बहुत परेशानी आती है। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं पंधाना कालंका 20 किलोमीटर मार्ग का, और यहाँ पर देखेंगे हम कि किस प्रकार यहाँ के आमजन, आम व्यक्ति कैसे परेशान हो रहे हैं, किस प्रकार सड़कों की वजह से उन्हें कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, यहाँ के ग्रामीणों को किस प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है इस सड़क की वजह से। तो हम देखेंगे। आप ये देख रहे हैं कि केवल मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, पंधाना से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर नवोदय विद्यालय है। थोड़ा सा दिखाएंगे कि हम नवोदय विद्यालय इसलिए आपको बताना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर प्रति माह जितने भी बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते, अध्ययन करने आते हैं यहाँ पर, तो उनको मिलने के लिए सारे अभिभावक यहाँ पर प्रति माह एक दिन रविवार के दिन आते हैं और वो इसी मार्ग से आते हैं। और जब वो स्थिति देखते हैं पंधाना विधानसभा की सड़कों को, तो एक संदेश जो जाता है वो बहुत नकारात्मक संदेश जाता है यहाँ से, जो कि ठीक नहीं है पंधाना विधानसभा के लिए। क्योंकि ये खंडवा में केवल पूरे जिले में मात्र एक ही है नवोदय विद्यालय जो हमें पंधाना को मिला हुआ है। और अगर ये सारे लोग यहाँ से निकल कर आते हैं और अगर वो इस सड़कों को देखते हैं तो उनके मन में क्या भावनाएं जाती होगी, क्या हो जाती होगी। लेकिन नेताओं को तो बिल्कुल इस ओर ध्यान ही नहीं है कि क्या स्थितियाँ बन गई है, क्या परिस्थितियाँ बन गई है। चलिए, इसके अलावा भी हमारे बहुत सारी इस मार्ग पर ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। और आपको हम अभी हमारे साथ आप बने रहिए, आपको हम दिखाते हैं। चलिए, हमारे पंधाना के महाराणा प्रताप चौराहे से लेकर ग्राम कालंका तक का सफर हमने शुरू कर दिया। पंधाना से कालंका की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है एवं इसी मार्ग में हमें सबसे पहले ग्राम गोराड़िया मिलेगा, जो कि पंधाना से इसकी दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। और इस सफर में सड़क की हालत काफी खराब हमें दिखाई दी। सच में इस मार्ग पर बसने वाले गांव के लोगों को नारकीय जीवन यापन करने पर विवश होना पड़ रहा है। पंधाना से कालंका मार्ग में अब हमारा अगला जो पड़ाव आ गया हुआ है ग्राम गोराड़िया, जो कि हमारा पहला गांव है। और इस पहले गांव की हम थोड़ी स्थिति पहले आइए थोड़ा सा हम दिखा दें। पहले तो हम आपको सड़क दिखा दें कि इस सड़क की स्थिति क्या है, थोड़ा सा आप देख लीजिए क्या कंडीशन है यहाँ। चलिए, हम यहाँ पर रहने वाले स्थानीय व्यक्तियों से हम इसकी चर्चा करते हैं। और यहाँ पर एक दादा है, एक बुजुर्ग व्यक्ति है। अब उनसे पूछते हैं कि ये सड़क कब बनी थी, कितने समय हो चुका है और ये क्यों नहीं बन पा रही है, आखिर क्या कारण है और क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती है यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को, है ना। तो हम उन्हीं से जानते हैं। हम दादा, पहले तो आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम रामदास पटेल। आप ग्राम गोराड़िया में रह रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि पंधाना से लेकर ग्राम कालंका तक की स्थिति बहुत खराब है। बहुत खराब है, गड्ढे हो गए रोड पे और आने जाने वालों को परेशानी। उसमें जो किसान लोग हैं, ट्रैक्टर देख लो, उनके ट्रैक्टर की स्थिति क्या है कि किस कंडीशन में चल रहा है। और रोड पे गड्ढे हो गए हैं। कम से कम 15 साल 20 साल से तो यहाँ कोई काम नहीं हुआ है और अभी भी फिलहाल तो कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि कोई काम हो। तो दादा, मैं ये जानना चाहूँगा कि लगभग 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है, उनके विधायक रहे हैं, ठीक है। तो इस बीच में अभी वर्तमान में भी विधायक राम दांगोड़े हैं, तो क्या इस बीच में कभी उनका यहाँ आना जाना हुआ है कि नहीं? आपने कभी देखा आपके पंधाना में उनका, आपके गोराड़े में आना हुआ है कि नहीं? मैंने तो कभी नहीं देखा। वो अगर इधर कहीं गए भी हो रोड से तो मेरे को तो कभी नहीं मिले। मतलब आपका ये कहना है कि अभी तुम्हारे विधायक यहाँ पर नहीं आए, मतलब ग्राम गोराड़िया में कोई चर्चा हुई नहीं, रोड के विषय में कोई चर्चा भी हुई नहीं। एक बार वो गए थे, मेरे को याद है, वो कालंका तक गए थे एक बार, तो वहाँ पर उन्होंने कोई चर्चा की थी। उसके बाद वापस गए, उसके बाद कोई ऐसी कोई जानकारी मिली नहीं कि उन्होंने आगे क्या किया है।
तो दादा ये अब मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप उनके 4 साल के इस कार्यकाल से खुश है या नहीं है, क्या लगता है आपको अब हम कि उन्होंने काम किया है इस क्षेत्र के लिए कि नहीं किया है? जब रोड पे गड्ढे हैं, काम कुछ हुआ ही नहीं तो संतुष्ट कैसे हो जाएंगे किसान को? और इनको क्या चाहिए भाई? ये सड़क अच्छी हो, मार्ग चलने के लिए अच्छा हो, आवागमन, जैसे सब्जी भाजी हम खंडवा ले जाते हैं, रोड की हालत खराब है। आप देख सकते हैं कि अभी तो पहला ही गांव में पड़ा है यहाँ पर गोराड़िया, और वहाँ के ग्रामीण काफ़ी मतलब देखेंगे तो नाखुश है, बहुत असंतुष्ट है। और मूलभूत सुविधाएं, सड़कें आप देखोगे कि कंडीशन खराब है। पंधाना विधानसभा की सड़कों की कंडीशन बहुत खराब है और जिसको लेकर नाराज़गी है, स्थानीय हमारे विधायक जी से बहुत नाराज़गी है। और अभी हमने यहाँ के ग्राम गोराड़िया के दादा से भी चर्चा की। अब चलिए हम यहाँ से आगे चलेंगे और देखेंगे अन्य गाँवों में क्या परेशानी आ रही, हम आपको दिखाएंगे। ग्राम गोराड़िया से हमारा सफर आगे बढ़ चला है। इसी ग्राम से ठीक 2 किलोमीटर की दूरी पर मोहनपुर गांव आता है। हालांकि हमें यहाँ कोई दिखाई नहीं दिया तो हम यहाँ से आगे चल दिए ग्राम बड़ौदा अहिर की ओर। तभी हमारी नजर एक टूटी हुई पुलिया पर पड़ी जो कि दुर्घटनाओं को न्योता देती नजर आ रही थी। तो हमने गोराड़िया की स्थिति देखी, वहाँ से ग्रामीणों से हमने चर्चा की और उन्होंने बताया कि सड़कों की स्थितियाँ क्या है, क्या परेशानी है। इसी बीच में हम आगे क्रम में बढ़ते गए तो हमें ग्राम मोहनपुर दिखाई दिया और इस 7 किलोमीटर के सफ़र में आपने कम से कम लगभग 700 से भी ज़्यादा गड्ढे देख चुका हूँ मैं। लेकिन सड़कों तक तो ठीक रहा, लेकिन अगर आप बात करें पुलियाओं की तो उसकी कंडीशन भी कोई ठीक नहीं है। अगर आप देखेंगे, आप सामने देखिए किस प्रकार की स्थिति में अभी ये कंडीशन है। ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये इसका अंदाजा नहीं आप लगा सकते। ये देखिए क्या कंडीशन है यहाँ पर उसकी बनी हुई। ये पुलिया पूरी तरीके से टूट चुका है। ये ग्राम गोराड़िया को, ग्राम मोहनपुर को, ग्राम बड़ौदा को पंधाना से जोड़ने वाला पुलिया है ये, और ये पुलिया भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस पर किसी भी आला अधिकारी का ध्यान नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है। और चाहे जनता की जान जाए, चाहे उनका नुकसान हो, किसी के परिवार की गमी हो, कुछ हो, इनको कोई लेना देना नहीं, इनको कोई वास्ता नहीं। ये अपनी दिन दुनिया में मस्त है, अपनी दुनिया में खुश है। लेकिन यहाँ जनता कैसी परेशान हो रही, त्रस्त हो रही, इन्हें कोई इससे कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं इनका। पंधाना में सड़कों को लेकर पूरी जनता में आक्रोश है, आक्रोश व्याप्त है, नाराजगी है। ये चीज इन्हें समझना होगा कि कहीं न कहीं आने वाले विधानसभा में इन्हें नुकसान न झेलना पड़ जाए इस कारण से। चलिए अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे की ओर चलते हैं, ग्राम बड़ौदा की ओर। इस टूटी हुई पुलिया एवं खराब सड़क से यहाँ की जनता को प्रतिदिन तकलीफ झेलने पर विवश होना पड़ रहा है। इस सफर में अगला पड़ाव ग्राम बड़ौदा ही है, जो कि हमारे जननायक टंट्या मामा की जन्मस्थली है एवं उनके वंशज आज भी इस गांव में मौजूद है। इसी गांव में क्रांतिकारी टंट्या मामा का स्मारक बना हुआ है एवं इसी स्मारक पर प्रतिदिन आम जनता से लेकर नेता तक मत्था टेकने आते हैं। प्रदेश के मुखिया शिवराज जी भी कई बार इस स्मारक पर अपना मत्था टेकने आ चुके हैं, मगर मार्ग को लेकर केवल इस क्षेत्र की जनता को उनसे आश्वासन ही मिला है बस। मार्ग पे टंट्या मामा स्मारक भी यहाँ पर है और ये ग्राम बड़ौदा में आता है। तो यहाँ पर हम भी देखते हैं, कुछ ग्रामीणों से चर्चा करते हैं कि उन्हें भी कुछ रस्तों को लेकर कोई परेशानी आती है या नहीं है। चलिए आइए थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। 1 मिनट से थोड़ा सा भैया बताइए, क्या नाम है आपका? आइए आइए आइए, आपका पहले नाम बताइए। रवीन। रवीन भैया कहाँ रहते हैं आप? कोदड़। कोदड़ रहते हैं? यहाँ किसी से मिलने आए क्या? जीजी भी मेरी। अच्छा, आपकी जीजी है। चलिए, तो यहाँ स्थानीय नहीं हो मतलब? अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अम्मा जी आप कहाँ रहते हो? मैं टंट्या मामा की वंश हूँ। आप टंट्या मामा के वंश हो? तो कहाँ रहते हो आप? बड़ौदा ही। बड़ौदा है। तो हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे थे, आज पंधाना से हमें कालंका जा रहे हैं और यहाँ पर हम रास्ते के लेकर थोड़ी सी वो कर रहे हैं। रास्तों को लेकर क्या परेशानी आती है, थोड़ा सा आप बताएंगे? रास्ते की क्या परेशानी, गड्ढे गुड्ढे, रोड खराब है। तो ये कब से खराब पड़ा हुआ है? ये बहुत दिन से खराब पड़ा है। तो ये बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए ना। वो तो मामा को बोला था कि बोले ये रोड सफा करो। 3 बार के मामा जी भी आ गए, शिवराज मामा। तो आपका ये कहना है कि शिवराज मामा जी यहाँ 3 बार आ चुके हैं और 3 बार केवल आश्वासन दिया उन्होंने कि रोड बनना चाहिए, है ना, लेकिन नहीं बना है।
और आप टंटिया मामा देखिए, ये टंटिया मामा के वंशज है, जो क्रांतिकारी रहे हैं टंटिया मामा, उनके वंशज है ये, और उनके ही खेत में ये टंटिया मामा स्मारक इनके द्वारा दान की गई है। उनकी दान की हुई भूमि पर ये स्मारक बनाया गया है और ये पवित्र स्थान है। और यहाँ पे आदिवासी समाज ही नहीं, सभी प्रकार के लोग इस स्मारक पे अपना मत्था टेकने के लिए आते हैं यहाँ पर। लेकिन आज ये कंडीशन है इस क्षेत्र की, इस गांव की, ये कंडीशन है कि उनको एक सड़क तक नहीं मिल पा रही है। ये स्थिति है यहाँ पर। तो कभी इस विषय को लेकर आपने अम्मा जी कभी विधायक जी से बात नहीं करी क्या? बोलते ही ना कि हो गया, इसका टेंडर आ गया है, बोले पास हो गया है। तो पास तो कब से बता रहे हैं अम्मा जी, लेकिन हुआ नहीं, ये वाली बात हो रही है। हाँ, हुआ नहीं है अभी। बोला तो है कि पास हो गया है पर हो नहीं रहा है। तो क्या अम्मा जी मतलब ये भी ऐसे 5 साल निकल जाएंगे, क्योंकि अब तो चुनाव आने वाला है, तो फिर से आचार संहिता लग जाएगी, तो आपको लगता है कि बन जाएगा? ऐसा तो बोल रहे हैं कि बन जाएगा, पर अब देखो सरकार के हाथ में है। चलिए, अम्मा जी टंटिया मामा के वंशज है और उनके मुंह से कह रहे हैं कि यहाँ पर स्वयं हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज जी भी कह के गए कि आपको यहाँ पे सुंदर सी एक अमेरिका की सड़क दी जाएगी। लेकिन अभी वो अमेरिका की सड़क मुझे लगता है काफ़ी दूर है, अभी शायद ही क्षेत्र वालों को ये अमेरिका की सड़कें मिलेगी। चलिए हम और इससे आगे देखते हैं आगे के गाँव की स्थितियाँ क्या है। आए हुए थे और यहाँ पर ग्राम बड़ौदा गांव में हमारी एंट्री हुई। तो आप यहाँ से देखेंगे कि गांव के बाहर हम जैसे गए तो यहाँ से थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूँगा कि ये मार्ग ग्राम बाबली की ओर जाता है यहीं से, और इसके जस्ट आप इधर की ओर देखेंगे तो ये ग्राम दीवाल को बड़ौदा हिल से जोड़ता है ये मार्ग, ये आप देखिए। और अगर हम स्थिति की बात करें तो ये सड़क की स्थितियां हैं, केवल गड्ढे और गड्ढे में केवल आपको पानी दिखाई देगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। ये कंडीशन है। अभी हम पंधाना से लेकर कालंका के बीच की आने वाले गांव की समस्याओं को लेकर, इस सड़क से जो समस्याएं हो रही है उसे हम दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। हम जैसे गांव में आए तो हमें नवनिर्वाचित हमारे इस ग्राम बड़ौदा के हमें सरपंच साहब से भी हमारी मुलाकात हो गई। तो चलिए हम बात करते हैं कि थोड़ा सा इनसे थोड़ा परिचय ले लें। सरपंच साहब, पहले तो बधाई हो आपको कि आप यहाँ से इस गांव के नवनिर्वाचित सरपंच साहब हैं। और पहले तो आपका नाम बताइए। गजानन ग्वाले। गजानन जी, तो गजानन जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सड़क बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए, जरूरी है ये। तो क्या क्या समस्या है इस गांव वालों को, क्या क्या समस्या आती है इस सड़क के ना बनने से, क्या क्या समस्या आती है? समस्या तो बहुत सी है, जैसे जल्दी का काम होता नहीं है, जैसे डिलीवरी वाली महिलाओं को ले जाने लाने में तकलीफ होती है, एम्बुलेंस लेट आती है, तकलीफें बहुत होती है, रोड बहुत ही खराब है, गड्ढे हो गए हैं। तो सरपंच साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके गांव में एक बहुत ही ऐतिहासिक स्मारक है टंटिया मामा, और ये गांव के जो टंटिया मामा का जन्म भी यही हुआ है ना? हाँ, यही हुआ है। तो इस गांव के को जोड़ने वाला मार्ग की ये स्थिति है, तो यहाँ पे तो कई नेताओं का भी आना होता है। यहाँ पे सारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ चुके, सारे नेता भी आ चुके हैं, तो कभी आपने उनको ये चीजों से कभी अवगत नहीं करवाया क्या? बहुत चक्कर बोल चुके हैं पर बाकी हो नहीं रहा, तो आप क्या कर सकते हैं। तो सरपंच साहब का भी ये कहना पड़ रहा है कि कह के थक चुके हैं, लेकिन उनके कोई उनको फर्क नहीं पड़ रहा है ना? तो ऐसी कहीं और आगे के हम गांव देखेंगे अभी और उनकी भी समस्या जानेंगे। पहले तो हमने ग्राम बड़ौदा को देखा है और यहाँ के ग्रामीणों से हमने समस्याएं जानी, अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब हमारा सफर ग्राम बड़ौदा से घाटाखेड़ी की ओर आगे बढ़ चला है, लेकिन अब इस मार्ग पर गड्ढों की चौड़ाई बढ़ती जा रही थी। कई गड्ढे तो मानो बारिश के पानी से भरने के बाद स्विमिंग पूल जैसे दिखाई दे रहे थे। सच में यहाँ से प्रतिदिन गुजरने वाले लोगों की कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती। हमारा आधा सफर तय हो चुका है और अब हम पहुंचे ग्राम घाटाखेड़ी में। लगभग हमारा ये सफ़र 10 किलोमीटर का तय हो चुका है और यहाँ ये काफ़ी बड़ी बस्ती है और यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी आबादी और सघन आबादी वाला ये गांव है ग्राम घाटाखेड़ी। और यहाँ के ग्रामीणों से हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि ये रोड से क्या क्या समस्या आ रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही है और ये क्यों बनना चाहिए। थोड़ा उनसे बात करते हैं। आइए हम मिलते हैं इसी गाँव के हमारे थोड़ा श्रीमान जी, आपका पहले थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजपाल सिंह राठौड़ है, घाटा। और कोई भी मार्केटिंग करने के लिए, धंधा करने के लिए, सामान खरीदने के लिए पंधाना पड़ता है और उसके लिए हमको घाटाखेड़ी से जो रास्ता बीच का रोड ख़राब है, तरीके का है जैसे कोई मछली पालन रोड हो, क्या इस तरीके का रोड बन चुका है हमारा। बहुत बढ़िया। मतलब ये मछली पालन मतलब क्या, किस हिसाब से आप बता रहे हो कि मछली पालन मतलब क्या है? अरे ऐसे गड्ढे हैं इस जगह पे, इस रोड के ऊपर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि इसके अंदर अपन मछली पालन से अगर सोचे कि नहीं
छोटे शब्दों के अंदर तो यही बोल सकते हैं कि मछली पाल सकते हैं अपन ये गड्ढे के अंदर। मतलब इनका ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर इन गड्ढे मतलब ये सड़क पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं कि तालाब का रूप ले चुके हैं, और ये तालाब का रूप लेके जब बारिश का पानी इसमें इकट्ठा हो जाता है तो इसमें आप आराम से मछली का पालन भी कर सकते हैं, ये इनका कहना पड़ रहा है। ये स्थितियाँ, ये परिस्थितियाँ, और उसके अलावा और क्या क्या परेशानियाँ, मतलब जैसे कि यहाँ पर डिलीवरी की महिला या इस टाइप से कोई मतलब, या बच्चों की स्कूली बस से आती है क्या? समस्या से आती है बच्चों के लिए। अब जो गाड़ियाँ आती है लेट, बाई चांस टायर वायर फूट जाते हैं रास्ते में, रोड की कंडीशन के हिसाब से। क्या रोड इतना ख़राब है कि जाने में जहाँ आधा घंटा लगना चाहिए वहाँ पे 1 से सवा घंटा लगता है। तो कितने समय से आप ये ग्रामीण समस्या से जूझ रहे हो? आप इस सड़क की समस्या कितने समय से जूझ रहे हो? कम से कम 7-8 साल हो गए इसके लिए। 8 साल। तो कभी अभी वर्तमान जो विधायक जी रामजी दांगुड़े कभी आते हैं यहाँ पर आपकी समस्या जानने के लिए? कोई नहीं आता है। आते हैं कभी कभी वो, और रोड से देख के निकल जाते हैं, और क्या। तो कभी आपने कभी बताया नहीं उन्हें कि हम कितनी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं? शिवराज सिंह जी ने बता दिया था ना कि मैं लोन लेकर रोड बनाऊंगा। चलिए अब क्या करें, बड़ी एक समस्या है, विडंबना है कि इस गांव को भी ये सड़कों से जूझना पड़ रहा है, मूलभूत समस्या से जूझना पड़ रहा है। अब यहाँ से हम आगे निकलेंगे कालंका की ओर, आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे जैसे हमारे सफर का कारवां बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे आगे अब हमारी नजरों के सामने से सड़क ओझल होती जा रही थी। अब केवल और केवल पथरीली जमीन पर से हमारा वाहन आगे बढ़ रहा था। इसके आगे तो सड़क ही पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। सफर को आगे बढ़ाते हुए जब हम आगे आए तो अब आपको यहाँ दिखाएंगे, यहाँ पे सिया बाबा मार्ग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि महज यहाँ से 12 या 13 किलोमीटर के नज़दीक पड़ता है ये गांव, और ये काफ़ी प्रसिद्ध गांव है। और ये सिया बाबा का यहाँ पर मेला लगता है प्रतिवर्ष यहाँ पर, और यहाँ पे कहीं दूर दूर से यहाँ पर भक्त यहाँ पर आते हैं और इसी मार्ग से आते हैं यहाँ पर। हालांकि ये लगता बुरहानपुर जिले में है ये सिया बाबा, लेकिन जाना आने का मार्ग पंधाना विधानसभा की सड़कों से ही होता है। और इन सड़कों से जब गुजरते हैं, जब लोग देखते हैं तो उनकी आत्माएं भी तृप्त हो जाती होगी। ये देखते होंगे कि क्या है, सड़कों की हालतें क्या है, कंडीशन क्या है। उन्हें ये 20 किलोमीटर का सफ़र लगभग ऐसा लगता है कि 20 घंटे का दिखाई देता है। ये कंडीशन है केवल सड़क के कारण। तो चलिए हम इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम सिया बाबा चौराहे पे यहाँ पर खड़े हैं और यहीं के स्थानीय कुछ लोगों से हम चर्चाएं करेंगे कि उन्हें इन सड़क से किस प्रकार की समस्याएं आ रही है। पहले तो आइए, आपका शुभ नाम बताइए पहले। मेरा नाम दीपक पटेल है, मैं ग्राम कालंका का रहने वाला हूँ। ये पंधाना से कालंका तक की सड़क इतनी ख़राब हो चुकी है कि हमारे को कालंका से पंधाना जाने में इतनी दिक्कत होती है। खासकर तो जो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं जिनको पंधाना से कालंका से पंधाना रेफर किया तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और यहाँ के ना तो कुछ नेता लोग ध्यान दे रहे, ना विधायक को ध्यान दे रहे हैं। सिर्फ वो बोल देते कि बनवा देंगे, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कितने समय से आप ये परेशानियाँ झेल रहे हो? ये तो कम से कम 3-4 साल से झेल रहे हैं परेशानी। 3-4 साल से? तो लोग तो बोल रहे हैं कि और भी ज़्यादा समय हो गया है। पहले थोड़ा ठीक था, पर अब जैसे बारिश चलिए एक मिनट हम आपको ये देखते हैं। यहाँ पर एक रैली जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बारे में हम थोड़ा सा ये जानकारी लेंगे। आइए एक मिनट, थोड़ा सा ये आगे हम आएंगे और थोड़ी हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। आप रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, वंदे मातरम। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। मनोज जी का, मनोज हम इस मार्ग की बात कर रहे हैं, और तभी हमने देखा है कि यहाँ पर अचानक यहाँ पर एक बहुत बड़ी हमें रैली दिखाई दे रही है, और ये रैली यहाँ पर शायद सड़क को लेकर ही जा रही है। तो हम चर्चा करते हैं कि आखिर उनकी क्या मांगे और ये क्यों ये रैली निकाल कर, और क्या ये विरोध किस बात का ये जता रहा है। तो हम थोड़ा चर्चा करेंगे। एक मिनट, पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। मैं अधिवक्ता मनोज भरतकर, जिला पंचायत सदस्य पंधाना। तो आज ये सब सारे एकत्रित होकर ये कहाँ जा रहे हैं और किस चीज़ का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोगों ने पंधाना और कालंका मार्ग और दीवाल और पंधाना मार्ग को लेकर हम पैदल मार्च आक्रोश रैली के रूप में निकाल रहे हैं, और हम लोग पंधाना अनुविभागीय अधिकारी SDM साहब को ज्ञापन देंगे। तो ये सड़कें अगर आप देखेंगे विधानसभा में लगभग सभी जगह की स्थितियाँ इसी प्रकार की हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
पूरे विधानसभा में लगभग मध्य प्रदेश में पहला विधानसभा है जहां पर सड़कों की हालत खराब है। विधायक जी केवल अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से पंधाना से खंडवा आते जाते हैं, उनको सड़कों पर चलते ही नहीं है, वो हवा में ही चल रहे हैं। मैं विधायक जी से निवेदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी संदेश इस मीडिया के माध्यम भेजना चाहता हूं कि पंधाना विधानसभा की सड़कों को लेकर आपने पहले भी बयानबाजी की थी, उसमें उसको मूर्त रूप दें, अन्यथा क्षेत्र की जनता इस बार तैयार है, जागरूक हो चुकी है। चलिए, ये आपने सुना है, मनोज भरतकर जी की बात आपने सुनी है। और कि जो सड़कों को लेकर जो कंडीशन है, चलिए 1 मिनट आइए और इसी विषय थोड़ी सी और आगे हम चर्चा करेंगे। आप बताइए और किस चलिए कोई भी एक आप बताइए थोड़ा सा। युवा कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष हूँ और आज हमारे द्वारा ग्रामीणों के साथ में जो इस क्षेत्र के ग्रामीण हैं, कलंका, गोराड़िया, घाटाखेड़ी और आसपास की सभी जनता हमारे साथ में लगी हुई है। और इस रोड का जो बहुत दिनों से यह मुद्दा ग्रामीण बहुत त्रस्त है। यहाँ पर 108 एम्बुलेंस, सबसे ज़्यादा परेशानी उसी को होती है। यदि कोई पेशेंट यदि खंडवा जाता है तो पीछे वाले रास्ते से लिंगी फाटा होके जाता है। तो आज आप समझ सकते हो कि ग्रामीणों को कितनी परेशानी आ रही है। तो इसी मुद्दे को लेकर हम सभी ग्रामीण के साथ आज इस रोड पर पैदल मार्च कर रहे हैं और जो नींद में सोए सत्ताधारी उनको जगाने का प्रयास करेंगे। और सभी ग्रामीणों में आक्रोश है और इस आक्रोश के कारण ही आज सभी हम यहाँ पर पैदल मार्च निकाल। चलिए, झमाझम बारिश हो रही है और इस बारिश में भी नंगे पैर सब सारे पैदल होकर ये लोग निकल रहे हैं यहाँ से और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना विरोध जता रहे हैं। ठीक है, तो हम इसी की कड़ी में हम आगे निकलेंगे और हमें अब आगे चलना है कालंका की ओर। ठीक, हमने कहा चलिए उनसे भी थोड़ी चर्चा कर ले हम। आइए हम उनसे थोड़ी बात करते हैं। आज पंधाना से लेकर कालंका मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, खराब हो गया। और यही नहीं, आप देखेंगे पूरे पंधाना विधानसभा की सड़कों की स्थिति खराब है और इसी को लेकर यहाँ से ये जो आक्रोश रैली निकाली जा रही, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए थोड़ा सा। जी, आज हमारे जो है जन आक्रोश रैली यहाँ कालंका से पंधाना तक पैदल मार्च है। इसके पहले भी हमने जन जागरूक यात्रा निकाली थी। उसमें हमने गोराड़े से हमारे टंटे मामा के बड़ौदा तक की रैली हमने निकाली थी और उसमें हमने तांबेसर बेसर के पौधे भी लगाए थे। और अभी और हम यहाँ से जो पैदल मार्च कर रहे हैं, गांव के हमारे सब लोग साथ में जा रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और युवा कांग्रेस के मतलब नेतृत्व में ये कार्यक्रम रखा गया है। और आप देखिए, आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं और जिस तरीके से अगर कभी यहाँ से महिला, जो डिलीवरी वाली महिला को अगर ले जाया जाए तो रास्ते में उसकी डिलीवरी हो जाए, कई मोटरसाइकिलों पे एक्सीडेंट होते हैं और ऐसी दुर्दशा हो रही है। हमारे जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय जो आपकी सरकार, आपके द्वार जो कार्यक्रम था, तो घाटाखेड़ी में ये कार्यक्रम रखा गया था। उसमें मैंने कलेक्टर मैडम को अवगत कराया था कि मैडम आप जिस रोड से आ रहे हैं, ये रोड की दुर्दशा कैसी हो रही है, तो यहाँ के लोग कैसे आए दिन जाते हैं और यहाँ पर बहुत एक्सीडेंट होते हैं। तो उन्होंने कहा था कि इसका अभी हम पेच वर्क करा देते हैं। उसका पैसा भी सैंक्शन हुआ था, पर उसके बाद में हमारी कांग्रेस की सरकार चले गई और जब भाजपा के यहाँ के विधायक हैं और जो सरकार है, इन लोगों ने वो पैसे वापस लेफ्ट हो गया, पर वो काम नहीं यहाँ पर कराया गया। और यहाँ का रोड नहीं, पूरी विधानसभा, जो पंधाना विधानसभा में आप एक एक गांव में देख लो, कहीं पर रोड नहीं है, कहीं पर नाली नहीं है, पानी की समस्या है। तो सरकार जब ऊपर से लेकर, केंद्र से लेकर जब गांव तक इनकी सरकार है, तो फिर विकास क्यों नहीं हो रहा है। आज जो ये जन आक्रोश रैली है, आज तो हम ये जो पैदल मार्च कर रहे हैं, हम एसडीएम मैडम को वहाँ पर ज्ञापन देंगे। इसके बाद में हम बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर ये इसकी सुनवाई नहीं होती है और ये रोड ठीक नहीं होते हैं तो हम जन आंदोलन फिर बड़ा करेंगे, बड़े स्तर पर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने देखा कि कांग्रेस से हमारे छाया मोरे जी जो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के सारे नेता सब साथ में हैं और इन सड़कों को लेकर उनका विरोध प्रदर्शन जारी है और ये पैदल मार्च करते हुए जा रहे हैं। ये लोग पंधाना की ओर जा रहे हैं। चलिए, तो थोड़ा हम आगे और अब निकलेंगे हम यहाँ से। इन खराब सड़कों को लेकर कांग्रेस द्वारा जन आक्रोश रैली निकालते हुए हमने देखा, उनसे चर्चा की। अब हम कालंका के लिए आगे बढ़ते हुए ग्राम जामला पहुंचे, जहां पर पूर्व विधायक अनार वास्कले का पैतृक गांव है। विधायक अनार वास्कले का ये पैतृक गांव है।
ये यहाँ के निवासी है और यहाँ के होने के बावजूद और इन्होंने 5 साल भाजपा के विधायक होने के बावजूद भी ये अपने क्षेत्र की सड़कों को ठीक नहीं करवा पाए। इसलिए हमने यहाँ स्पेशल आपको यहाँ पर ये गाड़ी इसलिए रुकवाई है कि हम आपको इनका ये गांव बता दें। ये जामला गांव का गांव है और यहाँ पर विधायक जी का ये गांव है, पूर्व विधायक जी का गांव है, ये अनार वास्कले जी का गांव है और उनके रहते हुए भी पंधाना से लेकर कालंका मार्ग सही नहीं हो पाया। आखिर हम इन उबड़ खाबड़ टूटे फूटे रास्तों को आपको दिखाते हुए ग्राम कालंका पहुंच ही गए। पंधाना से लेकर ग्राम कालंका तक कई गांव रास्ते में पड़ते हैं और ये गांव अधिकतर भाजपा समर्पित गांव हैं। भाजपा के विधायक केवल अब तक सड़क स्वीकृति की बात कर रहे हैं, परंतु अब तक ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में क्षेत्रीय विधायक के प्रति साफ नाराजगी दिखाई दे रही। हम कालंका पहुंच गए हैं। पंधाना से कालंका का ये 20 किलोमीटर का सफ़र आप लोगों ने हमारे साथ तय किया। अब इसके बाद आगे जब हम जाएंगे तो बुरहानपुर की सीमा लग जाएगी, बुरहानपुर जिले की सीमा लग जाएगी और ये अंतिम गांव है हमारे खंडवा जिले का ग्राम कालंका। और कालंका के जो रहवासी है, अब उनसे भी थोड़ी हम इस सड़क को लेकर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि उन्हें किस प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है इस सड़क की वजह से। पहले तो आपका शुभ नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम है लक्ष्मण परिहार जी। मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूँ और ग्राम थोड़ा 3 किलोमीटर दूरी पे रहता हूँ, नानखेड़ा। तो क्या समस्या आती थोड़ी से बताइए। सर जी, समस्या तो इतनी है, कम से कम 20 किलोमीटर का रोड इतना खच्चर बना हुआ है कि इतनी परेशानियाँ जा रही, तो हमको कुछ देर के लिए बुरहानपुर जिले के अंदर घुसना पड़ता है। वो लगभग 30 से 40 किलोमीटर जाके फिर वापस हम पंधाना मार्ग पे आते हैं, खंडवा जिले में आते हैं। तो बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सर जी हमें। और हम इस रोड के बारे में तो इतना संघर्ष कर रहे हैं कि कब बने और हमारा कार्य कब सफल हो। कुछ कार्य ऐसे भी है सर जी कि मतलब खेत के लिए दवाइयाँ लेने जाते हैं तो 40 से 25 किलोमीटर हमको दूर जाना पड़ता है, खाद लेने जाना पड़ता है, ऐसा घूम के जाना पड़ता है। अब मेन मार्केट तो हमारा पंधाना है, फिर भी हमको 25-30 किलोमीटर दूरी से ऐसा गुजर के पंधाना आना पड़ता है। हमारे चैनल को हो सकता है कि हमारे क्षेत्र के विधायक जी भी देखते हैं और शायद उन्हें इस खबर को वो भी सुनेंगे जरूर। तो मैं चाहता हूँ यहाँ के उनके क्षेत्र के नागरिकों से कि वो भी अपने विधायक जी के लिए कुछ ऐसा कुछ बोले जिससे हमारी बात उन तक पहुँचे। आप क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र के विधायक जी को? सर जी, विधायक जी भी एक बार आए थे, इसका मतलब कि बोल के गए, बोले उद्घाटन इसका होने वाला है, 1 तारीख में होता है कि 2 तारीख में होता है। बोले ये स्वीकृत तो हो चुका है। और उन्होंने ये भी बताया था, बोले ये कितने करोड़ रुपए बताए थे कि मतलब यानी कि वो तो मेरे को ध्यान नहीं है, पर नेता जरूर बोला था उन्होंने कि मतलब यानी कि इस रोड को स्वीकृति मिल गई है। तो लगभग 20 सालों से यहाँ पर भाजपा का शासन रहा है, भाजपा के ही विधायक बने हैं, उसके बावजूद भी ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी क्यों जी रहे हो? रोड सर ये 20 साल का कम से कम 15-20 साल हो गए और 20 साल से विधायक बन रहे हैं। तो भी ये चौथा विधायक समझ लो, चौथा विधायक। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि क्षेत्रीय विधायक से भी काफ़ी लोग नाराज है। उनका समय पर दौरा नहीं होना, उनका क्षेत्र में नहीं घूमना, नहीं भ्रमण करना, जनता की समस्याओं को नहीं सुनना, उनकी बातों को नकारना, और आज उसका ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं पंधाना विधानसभा पूरी तरीके से पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, अन्य विधानसभाओं से पिछड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, सड़कों से लेकर सारी चीज़ों से। तो अब हम पंधाना से कालंका मार्ग के जो आपको सफ़र में ले के चले थे उसका अंतिम पड़ाव आ चुका है और हम अब आप देख रहे हैं यहाँ से पुल दिखाई दे रहा है, नदी बनी हुई है और ये पुल दिखाई दे रहा है। इस पुल के दूसरी बुरहानपुर सीमा प्रारंभ हो जाती है और ये जो आपको पहले इसके पूर्व कालंका गांव हमने दिखाया था, उस गांव के लोगों को पंधाना जाने के लिए इसी पुल से होते हुए अपना इंदौर इच्छापुर हाईवे से लेकर बोरगांव से घूमते हुए लगभग 20 से 40 किलोमीटर का राउंड लगता है। तो अगर ये रोड बन जाता है, ये सड़क बन जाती है, तो आने वाले जाने वाले यहाँ के जितने भी लोग हैं उनको आसानी होगी, सहूलियत होगी। कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही, परेशानी आ रही, इस चीज़ को समझना पड़ेगा, क्षेत्र के नेताओं को समझना पड़ेगा, अधिकारियों को समझना पड़ेगा, उनकी पीड़ाओं को समझनी पड़ेगी। यही हमारे उद्देश्य, हमारा लक्ष्य है कि उन तक ये बात पहुँचे, उन तक ये हमारी आवाज़ पहुँचे, जनता की आवाज़ पहुँचे, और यही हमारा उद्देश्य है। हम इसी को हम यहाँ समाप्त करते हैं।